Hello students, welcome to my channel. So we have started our chapter triangles, which is chapter 6 of class 10th NCERT mathematics. So in this video we'll start theorem, which is theorem number 6.1, which it called as BPT theorem or Thales theorem, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको। तो अभी जो हम आगे जो एक्सरसाइज करेंगे 6.2, 3, 4, 5 एंड 6, वही वो सारी जो है ये एक्सरसाइज वो थ्योरम्स पे बेस्ड है। तो हम जैसे जैसे थ्योरम्स करेंगे उसी थ्योरम्स पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो हमें थ्योरम्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम थ्योरम समझते हैं, अपनी स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1। सो थ्योरम क्या कहती है? इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point the other two sides are divided in the same ratio। तो यानी कि उसने बोला है कि मान लो हम कोई ट्रायंगल ले रहे हैं, तो उस ट्रायंगल के अगर हम किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई साइड खींचते हैं तो तब जो ट्रायंगल बनता है, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हमने खींची है, अब ये दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये ABC है, कोई एक ट्रायंगल ले रहे हैं और इसी की किसी भी साइड के पैरेलल हमने एक साइड खींची है, तो अब जो जो ट्रायंगल बनते हैं, जैसे कि ABC ये ट्रायंगल है और ये AD ट्रायंगल है, तो उसने पूछा है कि जो ये ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है, अब जो इसके साइड्स का रेशियो होगा, यानी कि AD/AB इज इक्वल टू AE/AC होगा। तो ये हमें प्रूव करने के लिए इसने बोला है। तो इसी तरह से इसमें भी हम कोई भी साइड को एक अदर, किसी भी साइड के पैरेलल एक अदर साइड खींच सकते हैं और अपनी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं एक, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, बिकॉज थ्योरम भी एग्ज़ाम्स में आती है, एज इट इज़ थ्योरम एग्ज़ाम में आपसे पूछ ली जाएंगी। तो थ्योरम्स भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी तरीके से। अगर थ्योरम्स आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आप करने में बहुत डिफ़िकल्ट आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थ्योरम्स पे ही बेस्ड है। सो हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं अपने डेरिवेशन के लिए। सो इस तरह से हमने अपना ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, एंड हमने जो ये वाली साइड है BC, इसके पैरेलल एक साइड DE हमने खींच लिया है। ये पॉइंट हो जाएगा DE। से बोला ना, जब हम जो कोई साइड खींचते हैं और एक पैरेलल साइड अदर साइड के, सो वो उसको साइड दो साइड्स को एक टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। तो ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ये हो गए, ये हम नेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। और ये हमने ये परपेंडिकुलर डाला है। अभी हम समझेंगे 90 डिग्री पे, और ये हमने डायगोनल्स लिए हैं। सो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो थ्योरम करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हमें ये लिखना होता है कि गिवन क्या क्या है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है कि उसने थ्योरम में ही बोला है कि जो साइड है BC पैरेलल D, कोई एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल हमें लेनी है। तो हमने BC के पैरेलल DE लिया, तो यानी कि हमें BC पैरेलल DE दिया हुआ है। देन हमें प्रूव क्या करना है, फिर हम लिखते हैं टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AD/में AB इज इक्वल टू AE/में EC। AD/में AB इज इक्वल टू AE/में AC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए भी ये, फिर हम अपनी कंस्ट्रक्शन जो हमने की है हम वो लिख लेंगे, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। लेट अस जॉइन कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं हम let us join BE and CD and then draw BE and
CE and then draw ये हम लिखेंगे DM then draw DN perpendicular AC and EM perpendicular AB। ये perpendicular AB इस साइड पे perpendicular है एंड ये जो DN है वो जिस बेस पे perpendicular होता है वो हम लेते हैं। तो EM ये AB पे perpendicular है और वो AC पे perpendicular है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं थ्योरम कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में ही पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज़ में कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसा जो होता है हम उसको ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सीधा AR लिख के ABC इस तरीके से लिखते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का लिखने का तरीका। सो नाउ हम लेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो हमने ट्राइंगल ADE ले लिया तो क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? पहले आप तो ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि अब ये ट्राइंगल है तो हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो पहले तो हम एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो हमारे पास ये रहा, ये बेस है। अब हाइट क्या होती है? हाइट जो होती है वो जो हम जो एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं बेस के ऊपर जो 90 डिग्री की होती है वो एक ट्राइंगल की हाइट बताती है, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो इंटू बेस इंटू हाफ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। और अगर ऐसे तो एक चीज़ और होती है, जैसे कि अगर ये ट्राइंगल ऐसे है, ट्राइंगल अगर ऐसे है, ये ऐसे ट्राइंगल है तो अभी इसकी हाइट ये नहीं बताएगा। अब यहाँ क्योंकि अगर हम इधर हाइट बनाते हैं बीच में, ये पहली बात तो ये परपेंडिकुलर बनेगा नहीं बिकॉज ये स्लांटिंग हाइट हो जाएगा। तो इसका जो हाइट होगी यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा, यानी कि हम ये हाइट कंसीडर करेंगे। बेस तो हम यही कंसीडर करेंगे A, B, A पॉइंट से B पॉइंट तक, बट हाइट हम ट्राइंगल के बाहर कंसीडर करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AD हम पहले लिख लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ ये हो गया, बेस क्या है हमारा? ADE का बेस है AD इंटू AD एंड हाइट ये जो है परपेंडिकुलर वो क्या है? EM। ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE। सो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये BD एंड E। तो यहाँ पे हाफ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अभी हमने ये ट्रायंगल लिया है BD एंड E, दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस पे बेस है BD, ओके, इसमें बेस है BD इंटू, अभी इसकी हाइट क्या होगी? अगेन EM, बिकॉज ये इसका परपेंडिकुलर है, इंटू EM। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, ये EM तो कैंसिल हो जाएगा एंड हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा AD अपॉन में BD।
और इसे आप डी भी लिख लेंगे, बिकॉज हम इसे इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, ए डी अपॉन में डी बी, तो हमने डी बी लिख लिया इसे, ए डी अपॉन में डी बी। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। नाउ अभी हम फिर से, अभी तो हमें क्या करना है, हमने जो ये दो ट्रायंगल डिवाइड करी हैं इस तरह से एक पैरेलल लाइन लेके, हम इन दोनों ऊपर की ट्रायंगल और ये नीचे बनने वाले ट्रायंगल को हम कंपेयर करके अपनी रेशोज़ में इसको डिवाइड करके, जैसे हमने जो इक्वेशन बनाई देन उसको डिवाइड किया, हम उसको एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। थ्योरम भी वही कह रहा है कि जो रेशो है इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है अगर ये पैरेलल है साइड्स तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से ट्रायंगल ए डी लेंगे एंड इस बार हम ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे वो होगा हमारा डी सी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज़ हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पर बेस है ए ई, एंड इस पे जो परपेंडिकुलर है वो है डी एन। ओके, ये परपेंडिकुलर है दिस लाइन, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। फिर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी और डी सी ई, डी ई सी, सो इन ट्रायंगल डी सी ई, डी ई सी सॉरी, डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ कितना है, हाफ तो हाफ है, बेस हमारा हो जाएगा ई सी, बेस तो ई सी है, ये रहा बेस ई सी, एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसमें भी डी एन है, इक्वेशन नंबर 5। नाउ अगेन डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5, डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 को हम कंसीडर करेंगे। सो ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, हमने भी फाइंड आउट की हुई है ये दोनों इक्वेशन। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये दोनों जो ट्राइंगल है डी ई सी एंड सॉरी बी डी ई एंड डी सी ई, ये सेम बेस पे बनने वाले ट्राइंगल है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम प्रॉपर्टी लिखते हैं सिंस ट्राइंगल बी डी ई, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर triangles on the same base, which is same base क्या है, सेम बेस है वो डी है, डी पे बने हुए ट्रायंगल है, सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स जो कि है डी पैरेलल बी सी, यानी कि डी एंड बी सी पे बने हुए हैं। तो इससे हम कंक्लूज़न निकालते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC,
ये हमारी इस प्रॉपर्टी से ये दोनों जो ट्राइंगल के एरियाज़ हैं वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम बेस पे बने हुए ट्राइंगल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 and 7 we have what? AD upon DB is equal to AE upon में EC, hence proved। एंड में हम ये लिखते हैं hence proved। अभी जो डेरिवेशन थ्योरम करी है उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम थ्योरम को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो एग्जाम्पल इज इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब एक ट्राइंगल है ABC, तो एक लाइन जो है AB लाइन साइड AB और AC को एट D एंड E पर इंटरसेक्ट करती है, D एंड E पर इंटरसेक्ट करती है रेस्पेक्टिवली, एंड इज़ पैरेलल टू BC, और ये BC के पैरेलल है, D पैरेलल BC गिवन। टू प्रूव, तो हमें बताना है कि AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC होगा। थ्योरम में तो हमने क्या प्रूव किया था, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, बट इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है AD अपॉन में AB ये पूरी साइड एंड AE अपॉन में AC पूरी साइड। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमें अपनी थ्योरम याद है, हम अपनी थ्योरम जानते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये हमें गिवन है, तो हमारी थ्योरम जो थेल्स थ्योरम है, बाय थेल्स थ्योरम और बाय बीपीटी थ्योरम और 6.1 बुक में ऐसे दिया हुआ है 6.1, बट आपको थ्योरम का नेम लिखना होगा। थ्योरम वी नो AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, ये होता है AE अपॉन में EC होता है, ये होता है, हमें पता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। हम इसे रेसिप्रोकल इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। DB अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE, और +1 कर देते हैं बोथ साइड। इससे क्या हो जाएगा, ये DB प्लस AD अपॉन में AD हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा EC प्लस में AE अपॉन में AE हो जाएगा। तो DB प्लस AD AB लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं AB अपॉन में AD, और EC प्लस AE हम इसे AC लिख सकते हैं, AC अपॉन में AE। इसे हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC, हैंस प्रूव्ड। तो हमने इस तरीके से